फ्रेंड्स, जो भाभी ने हमें सूट दिया है ना, वो इस लायक भी नहीं है कि हम उसको पहन के 5 स्टार होटल में जा सकें। और वो जो हम ओबरॉय मॉल में जाते हैं ना, वहाँ पर भी जो जेंट्री है ना, वहाँ पर भाभी के सूट को ज़्यादा पसंद नहीं करेंगी, हमारी गंदी सी टी शर्ट लोअर को ज़्यादा पसंद करेंगे। उसमें हम बहुत ज़्यादा कूल, एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा जेंजी लगेंगे ना, इसलिए हम उसको पहन कर जा रहे हैं। और अच्छा खासा हमने नया सूट पहना हुआ था भाभी का, वो हम उतार कर चले गए फ्रेंड्स, क्योंकि वो जाने लायक नहीं था ना 5 स्टार होटल में। इतनी अलमारी इस औरत की भरी पड़ी है, दुनिया भर के कपड़े, रोज नए कपड़े सिलवाती है ये। रोज ना सिलवाती होगी तो 2-4 दिन छोड़ के हफ्ते भर में तो 1-2 सूट नए सिलवाती है, जिसके काम से इसकी अम्मी और इसकी जो बहन है, कज़न बहन, वो जाती रहती है। फिर भी इस औरत को ये नियॉन ग्रीन कलर का, और अगर आप देखेंगे ना, इसका जब से इसका चैनल शुरू हुआ है, इस नियॉन ग्रीन कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर का लोअर और ब्लैक कलर का काला दुपट्टा, इतने फोटो मिलेंगे इसके इसमें, क्योंकि ये यही टाइप की पहनती है। इसको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, कैसे जा रही है, किस हिसाब से जा रही है, क्या मुंह उठा के जा रही है। भैया ठीक है, नई मर्दर है तो इसका भी ये भी तो नहीं है, जिन बातों के लिए तुम्हारी भाभी ट्रोल होती थी, तू भी वही सारे काम कर रही है। कान के पीछे दुपट्टा करती रहेगी, उसको संभालती रहेगी। प्रॉपर हिसाब बांध कर नहीं जा सकती है जब जा रही है। आई थी ना तेरी पार्टी में, सब प्रॉपर तरीके से हिजाब बांध कर अच्छी तो लग रही थी। किसको देखा हमने बार बार कान के पीछे करते हुए, सरकाते हुए, दुपट्टे को सरकाते हुए? अरे और कुछ नहीं तो कम से कम हिजाब ढंग से पहनना ही उनसे सीख ले। और हमेशा नाक पे दिया जला के, पता है किसी को नहीं पता, अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, नाक पर दिया जलाना किसको कहते हैं। मतलब नाक पर दिया जलाकर जाने का मतलब होता है एंड मोमेंट पर भागम भाग करना। और इसकी जिंदगी में सिर्फ भागम भाग ही लिखी है। जब भी कभी मॉल जाएगी, फ्रेंड्स मॉल बंद होने वाला है, फ्रेंड्स मॉल थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो भाई तू इतनी देर से निकलती कि तूने एक दिन में सारी भसड़ फैलाई क्यों? ये तुझे एक दिन में कुरान ख्वानी करानी है अपने घर में, तुझे फिर अपनी भाभी का प्रमोशन करना है वो कपड़े पहनकर स्टोरी में, जिसमें तू थक गई। भाई साहब थक जाती है ना ये बहुत जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर घर में कुरान ख्वानी करानी है, फिर उसके बाद सबको खाना पीना खिलाना है, फिर उसके बाद टी शर्ट लोअर भी बदलने हैं। भाई उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद भागम भाग, फिर चलो चालू को उसको फनी को नए कपड़े दिलाते हैं, क्योंकि बेचारे पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए। फंक्शन में बड़े सुदगे लग रहे थे, एक धेले का भी नहीं लग रहा था उस शर्ट में, ऐसा लग रहा था उतार के किसी पोटली में से निकाल के पुरानी पहन ली हो। अरे कम से कम सब लोग ऐसे पहन कर आए थे तो कौन सा थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखता, थोड़ा सेमी फॉर्मल पहन लेता, फॉर्मल पहन लेता। इससे ज़्यादा अच्छा तो तू वो लग रहा था जब तेरे दोस्त के जो तूने ब्रांड पहनकर जो है प्रमोशन किया था, ढंग का लग रहा था, अच्छा लग रहा था उसमें, कम से कम वही पहन लेता। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारे पास इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी हम यही वाली टी शर्ट, क्योंकि ये बिग साइज़ की है, ओवर साइज़ की है, इसको पहन कर गए, जिससे कि हमें लोगों को ये ना लगे हमारा पेट भी दिख रहा है, हमारे ये भी दिखा रहा है, हमारे जो टायर बन रहे हैं ये भी दिख रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से ना दिखाई दें और हम बिल्कुल बहुत कूल दिखाई दें, यो वाले कूल दिखाई दें इसलिए। लेकिन हम जब कान के पीछे दुपट्टा कर लेते हैं ना, उससे वो हम गमछाधारी भी दिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो सूट हम उतार कर जाएंगे, ये हम पहन कर जाएंगे। और इसी में ही मॉल पहुंच गई है, और इसी में ही 5 स्टार होटल पहुंच गई है। भाई साहब क्या औरत है ये। और अगले दिन तू हीरोइन बनकर पहुंच जाएगी, पहले दिन जाकर तो तूने अपनी असलियत दिखा दी वहां पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना जैक एंड जॉन्स चलते हैं, ब्रांड नेम सब कुछ बताते रहते हैं हम आपको, ऐसा मत समझना, क्योंकि ये मेरा पति है। तो जब ये मेरा पति है तो ऑलरेडी ये करोड़पति है। ये मत कहो कि ये काम नहीं करता है, नकारा है, घर जवाई है, बीवी के पैसों पे पलता है। ये कहो ये करोड़पति है, मेरा पति है, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों का रेस्टोरेंट है, तो ऑलरेडी ये करोड़पति हो गया। तो सबसे पहले हम उसको कपड़े दिलाएंगे, क्योंकि अगर नहीं दिलाए और मॉल बंद हो गया तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। हाँ भले ही पिज़्ज़ा की चप्पलें टूटी हुई हैं, बेचारी को चप्पल लेनी है और उसकी चप्पल नहीं आई तो कोई बात नहीं, लोकल शॉप से दिलवा दूंगी, मॉल से नहीं भी मिलेगी तो, लेकिन मुझे उसका अफसोस नहीं होगा, उसकी टूटी हुई चप्पल है। लेकिन फनी के पास दुनिया भर की अलमारी में कपड़े टंगे हुए हैं, और अगर आज कपड़े नहीं आए तो बड़ा अफसोस हो जाएगा। भाई यहाँ क्यों आया लेने के लिए? अपने दोस्त से मांगता ना, वो तो भाई वो ब्रांड बना रहा है। तू एक बार कहेगा कि भाई मुझे कपड़े चाहिए, मुझे, मैं प्रमोशन भी कर दूंगा, मेरे बेटे का इतना अच्छा जो फंक्शन है, मतलब लेट्स सेलिब्रेट फेदर। वाओ, अपने बच्चे को सेलिब्रेट कर रही है ये औरत। कौन माँ अपने बच्चे को सेलिब्रेट करती है? उसके फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं या बच्चे को सेलिब्रेट करते हैं? और भागते भागते पिज़्ज़ा कहती है ट्रेन छूट रही हो ना, हम ऐसे भाग रहे हैं। फ्रेंड्स पहले हम ऐसे ही भागते थे ट्रेन जब छूटती थी हमारी, और हम ट्रेन से सफर करते थे,
और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं, मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर के भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चालू के कमेंट बॉक्स के भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो मेरी ज़बानी में बताती हूँ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उनका ये कहना है कि चालू ने सारे के सारे अपने ही जो रिलीजन के लोगों को क्यों बुलाया, क्यों नहीं, जब बहुत अच्छी दोस्ती है तो क्यों नहीं बुलाया भंभावना को। उससे तो बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, वो इसको विश करती है, बातचीत भी होती है और बहुत एडमायर करती है ना इन फैमिली को, और ऑब्वियसली यहीं रहती भी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बुलाया जा सकता था, क्यों नहीं बुलाया। और वो भी तो बहुत अच्छी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, व्लॉगर है, एक्टर है। तो वही मुझे भी ध्यान आया कि शिरीन जो कई बार इनके यहाँ पे आ चुकी हैं और एक्ट्रेस है भाई, और एक अच्छा ग्रुप जो है ना मेंटेन करती है वो शिरीन, जिनको अभी बेबी हुआ है, बेबी बॉय हुआ है उनको भी, और आई थिंक चालू के साथ आसपास ही उनके भी बेबी हुआ है। आई थिंक शायद चालू के बेबी के बाद हुआ है शायद, या साथ साथ ही हुआ है। उनको क्यों नहीं बुलाया, वो तो इतनी बार आए हैं इनके यहाँ पे। और फैमिली कहती है ये हमारी मुंबई की एक और फैमिली है, वो तेरी फैमिली है तो क्यों नहीं बुलाया। हाँ, पर क्या ही कह सकते हैं, जब इसने अपने सास ससुर को नहीं बुलाया तो इनको क्या ही बुलाएगी। खुद अपनी ननद को नहीं बुलाया और बताया भी नहीं कि वो आई है या नहीं आई है, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने उसका जो वो देखा था, व्लॉग देखा था, जिसमें वो कह रही है वापसी मुंबई के लिए। तो मुझे नहीं पता कि वो आ गई है या नहीं आ गई है, लेकिन ऑलरेडी एक दिन पहले का व्लॉग होता है और उससे एक दिन पहले का शूटेड होता है, तो उसको भी नहीं, हमें तो देखने को नहीं मिला, किसी और के व्लॉग में हमें देखने को नहीं मिला। बेचारी चालू अपनी जो है लगी पड़ी होगी एडिट करने में अभी भी, क्योंकि बाकी सब ने धीरे धीरे करके कंटेंट डाल दिया। और भाई इनमें सबसे ज़्यादा फास्ट तो भाई निकली इसकी पिदा, मतलब जो इसकी जो दोस्त है वो, उसने मतलब रात को वो वापस आई है। अब सोचो रात को वो वापस आई है और उसने एडिट कर अपलोड कर भी दिया कई घंटे पहले, क्योंकि उसकी सुबह इसकी तरह से 12-1 बजे नहीं होती है ना, उसकी सुबह ऐसे होती है जैसे नॉर्मल लोगों की तरह से सुबह होती है, और उसके रूटीन काम ऐसे ही होते हैं जैसे बाकी लोगों के रूटीन काम होते हैं। रूटीन तो इन्होंने भी गाड़ रखे हैं अपने। वैसे तो वो भी कोई कम छपरी नहीं है भैया, अपने बच्चे के नाम पे पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इसकी वजह से ऐसे हुआ, मैं किसी से नहीं मिल पाई, इसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पाई, इसकी वजह से मेरा बोरका खराब हो गया। भैया क्या है, तुम लोग माँ बन गए हो ना एक्चुअली, लेकिन तुमने ममता नाम की चीज नहीं है। अरे बच्चों की तो ऐसी ऐसी हालतें हो जाती हैं जब तबीयतें खराब होती है ना, तो माँ अपने कपड़ों, अपने बारे में ये सब चीज़ नहीं सोचती, अपने फैशन, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। ये सोचती है कि बस बच्चे को कोई परेशानी ना हो। और फ्रेंड्स, हम जब भी बाहर से घर आते हैं ना तो पानी उतारते हैं, ये बहुत बड़ा शिर्क है इस तरह से पानी उतारना। और चलो अगर इनके यहाँ पे है, बहुत सारे लोग होते हैं भाई वो नहीं मानते, वो इस्लाम के खिलाफ जाते हैं, वो शिर्क करते हैं, ये करते हैं सारे तो शिर्क करते हैं। तो फिर अगर ये बच्चा है, इसको नजर लग जाएगी, ये बाहर से आ रहा है, तो फिर ये मैडम के बच्चे के साथ क्यों नहीं करते यही सारी कुछ। ये बेटी खाला को उस बच्चे पे प्यार नहीं आता जिस औरत की वजह से इसके बच्चों को यहाँ पे जिंदगी मिली है। वरना इससे पहले वो लाए थे, कभी पिज्जा को भी लेकर आए थे ना, यही कहा था ना कि मैडम लेकर आई हैं, ये कह के नहीं उनको अच्छी परवरिश मिलेगी। स्पेशली पिज्जा को तो बाद में लाया गया है, उसके मासूम से बच्चे को नजर नहीं लगेगी, उसके मासूम से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी जिस प्रॉब्लम की वजह से इसकी ये पानी उतारा जा रहा है इसके ऊपर से। हाय हाय, नानी को देखो कितना प्यार आया है, एक छोटी नानी फटाफट से जाके पानी उतार के आई है, और जो बड़ी नानी है वो जल्दी से लेंगे, ला दे दो हमें, हम खिला ले। कितने घंटे से तुम बाहर थे, हमने खिलाया नहीं था, हम बहुत तड़प रहे थे। कभी पोते के लिए तो ऐसा नहीं देखा हमने तड़पते हुए, ऐसे नजर उतारते हुए, ऐसे प्यार उतारते हुए, ऐसे पानी उतारते हुए। उस औरत ने तो वही सीखा जो तुमने सिखाया, जो तुम इस्लाम फॉलो करते हो, जिस तरह का करते हो, शिर्क वाला करते हो या जैसे वाला करते हो, उसने वही सीखा। क्योंकि वो अलग से तो किसी और फैमिली से तो सीख कर आई नहीं है, क्योंकि भाई वो तो धर्म परिवर्तन कर आई है। तो तुम लोग जो सिखाओगे और बताओगे, अगर तुम ये कहते कि बच्चा बाहर से आता है तो पानी उतारते हैं, बच्चा बाहर से आता है तो नजर उतारते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो क्या वो अपने बच्चे के लाड प्यार के लिए वो सब नहीं करती? पर हमने तो ऐसा देखा ही नहीं उनकी व्लॉगिंग में। हमने तो धीरे धीरे करके 3 साल का होने को आया बच्चा, ये एक बार भी नहीं करते हुए देखा। अरे ये देखो, ये क्या कर दिया, जला दिया, देखो जला दिया सारा केक। और हाँ, एक्चुअली ये जला है। हाँ, जब कोकोआ पाउडर डालते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा अलग होता है, पर काला नहीं हो जाता है, वो ब्राउन होता है। और वो जब ज़्यादा हो जाता है, जब ज़्यादा देर के लिए रख देते, तो इसने केक को बहुत ज़्यादा देर के लिए रख दिया है। ना केवल वो फट गया है, बल्कि बहुत बहुत जगह पर जहाँ ज़्यादा हीट लगी है वहाँ से वो टाइट हो गया है, कड़ा हो गया है, और अंदर से मतलब वो बिल्कुल काला हो गया। जब इसको काटेंगे
तो वो जो मार्बल केक होता है ना वो अंदर से निकलता है मेरी बहना। अब ये हमें बताएंगी कि जला नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है कि जला है। जला तो नहीं है, सच बताओ पिज़्ज़ा, सच्ची सच्ची बोलो, जला है तो बता दो। अरे नहीं डालो पे। अरे भाई तू भी अपनी बहन से वही सब सीख रही है, हार नहीं मानना, नहीं नहीं नहीं, अपनी गलती नहीं मानना। जला हुआ केक दुनिया को दिख रहा है, उनकी आंखें नहीं फूटी है, सबको पता है जला हुआ केक कैसा होता है और एक्चुअल में ब्राउन पका हुआ जब उसमें कोकोआ पाउडर डाला है तो कैसा होता है। क्यों? क्योंकि जब कोकोआ पाउडर डालकर आप चॉकलेट केक बनाते हो तो उसका कलर भी जेड ब्लैक नहीं हो जाता है। तुम्हारी भाभी बनाती है ना तुम्हारे लिए बनाना केक, जो बनाती है वो कोकोआ पाउडर डालकर बनाती है, उनका इतना काला कभी देखा है? मुझे तो लगा जला दिया है। मैं भी अभी अंदर से आया, मैंने भी देखा कि ये जला दिया है पिज्जा पे, तुमने केक जला दिया। वही तो मुझे भी लगा है कि जला है, केक जला है, वो ज्यादा देर के लिए रख दिया है। किनारे देखो जरा, सुकड़ के कितनी ज्यादा जलकर इकट्ठी हो गई हैं। और अगर सारा ही काला होता तो फिर इसमें ब्राउन चत्ते क्यों दिख रहे हैं? चालो अपी, कितना झूठ बोलोगी छुपाने के लिए। और वो लड़की अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करी, जल गया तो भाई जल गया, बोल दो ना, थोड़े ज्यादा देर के लिए रख दिए। इससे पहले भी कह रही थी ना, वो देखो जो मफिन्स इसने बनाए थे वो इससे थोड़े से कम ब्राउन थे और वो थोड़े हार्ड हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनका मॉइस्चर उड़ गया था। जितनी देर आप ज़्यादा ओवन में रखोगे तो, या फिर आप अगर कढ़ाई में या कुकर में भी बना रहे हो, अगर ज़्यादा देर के लिए रखोगे तो जो केक का अपना मॉइस्चर है ना वो जब खत्म हो जाता है और जब वो धीरे धीरे कर जलने की कगार पर आते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है और ज़्यादा मॉइस्चर सूख जाता है, ज़्यादा जल जाता है, ज़्यादा सिक जाता है तो वो ये वाला काला रूप ले लेता है, ना कि वो वाला ब्राउन कलर। लेकिन मानेगी नहीं है, चालू अपी की बहन है ना, और चालू अपी से बहुत कुछ सीख रही है। काम बिगाड़ना बिगाड़ना बिगाड़ना, रिजक का खराब करना, अन्न का अनादर करना। हमने बनाया है 2 कलर का, इसमें 2 कलर कहाँ दिख रहे हैं? क्या काला, क्या कोयला डाल दिया क्या पीस कर? ये अच्छे दिख रहे हैं ना, ये बढ़िया दिख रहे हैं ना, ये अच्छे दिख रहे हैं। अब ये इन सबको बनाने के लिए इसने सारा सामान मंगाया होगा चालू अप्पी से। फिर उसके बाद ये जो इस तरह के ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस है फिर वो मंगाए होंगे चालू अप्पी से और फिर करके ये पैक करा है जस्ट बिकॉज किसी लिए कि चालू अप्पी खुश हो जाए। चालू अप्पी तो तब भी खुश नहीं हुए, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन मोगैम्बो खुश नहीं हुआ क्योंकि मोगैम्बो तो बाहर से खा कर आया, उसका पेट भरा हुआ है और उसने कहा अच्छा तुमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल की खुशी में हाई टी बनाया है, पर पिज़्ज़ा आप सुबह नाश्ते में खाएंगे इसको, हम अभी तो हम नहीं खाएंगे, तुमने बहुत लेट बनाया है। हद हो गई। पिज़्ज़ा सबको लग रहा है कि तुमने ये जला दिया है। नहीं नहीं चालू अप्पी, नहीं जलाए, ये 2 कलर का है। 2 कलर का है, बनाया है मैं। और जितने भी लोगों ने बनाए हुए हैं ना ये मार्बल केक, जाकर जरा उनकी एक बार सबके चैनलों पे शक्ल मार लेना जरा, जिन लोगों ने भी बनाया, चाहे फिर वो घरेलू होम कुक वाली जो है फीमेल्स हो जो अपने चैनल चलाती हैं, या फिर जो शेफ होते हैं, प्रोफेशनल शेफ होते हैं, वो हो। देख लो किसी का इतनी बुरी तरीके से नहीं जला है कि किनारी भी तक छोड़ दी है उसने, इतना अकड़ गया, इतना जल गया है कि बर्तन इतना ज्यादा हीट हो गया कि उसने किनारी तक किनारा कर दिया है उससे जो अंदर बेक हो रहा था। कोकोआ पाउडर है, चॉकलेट है, मार्बल केक है, तो वो नान जो है समझने की कोशिश कर रहा है, कह रहे इतना डाल दिया था कि काला हो गया था। नहीं नहीं नहीं, अंदर से आप देखना जब इसको काटूंगी, ऑब्वियसली जब तू इसको काटेगी तब पता चलेगा कि वो कटेगा तो उसमें मार्बल का डिजाइन निकलेगा, लेकिन ऊपर से वो प्लेन रहता है क्योंकि जो तुमने लास्ट लेयर डाली है ना वही होती है, और जो तुमने इसको बेक करा है तो जला दिया है। लेकिन नहीं भाई साहब, मानेगी नहीं ये लड़की, मत मानो, आगे जिंदगी में तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं गलत को गलत, सही को सही, वही आगे सीख पाते हैं क्योंकि आगे वो उसको चीज़ों को समझ पाते हैं। पिज़्ज़ा झूठ नहीं बोलना। अरे सच बोल रही हूँ, कितना गंदा मुंह बनाए, एक आंख छोटी एक आंख बड़ी, इतना राखे गुस्से में एकदम तमतमा के। अरे नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, जला नहीं है मेरा के। और नान कह रहा है जल गया तो बोल दो भैया, वहाँ 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 के 5 लोग कह रहे हैं जल गया है जल गया, लेकिन लड़की एक्सेप्ट नहीं कर रही, कहती है पिज़्ज़ा चलो कट करके दिखा दो, और अगर सही निकला तो 5,000 रुपए लूंगी मैं। ये अपने भाई से कहती है 5,000 रुपए दोगे? फिर 5,000 रुपए। पिज़्ज़ा तुम्हें 5,000 का क्या करोगे? 5,000 तो तुम हमें ऐसे ही दे देंगे, शर्त मत लगाओ। नहीं चलो भी, नहीं चलो भी, इतनी बड़ी बात है कि ये मेरे केक को जला हुआ कह रहा, तो जला हुआ ही है बेटा, तू ही हार जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सारे काम हो गए, भागते भागते हमने कर लिए, दौड़ते दौड़ते, और अब आ गए हैं हम घर। तो बस हम जो है फेदर के कपड़े चेंज कराते हैं, फेदर का ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जो भाई भाभी लेकर आए थे ब्लू कलर का सूट जो आपने देखा था ऊन वाला, जब मौसम बदल रहा था हम कह रहे थे मौसम बदल रहा है, तो आज इसने ये पहन लिया है। और जब बेचारे को सर्दी हो रही थी तब पहनाया नहीं था, और वो भी हाफ वाला, वैसे तो गर्म है और वैसे हाफ है, तो ब्लू कलर का वही पहना देते क्योंकि हमने ब्लू कलर की थीम रखी है। पर चालू अब भी ब्लू कलर ये वाला नहीं होता है, वो ब्लू कलर दूसरा होता है जो बॉय के लिए जो यूज़ किया जाता है, चाहे फिर वो डेकोरेशन में हो, बलून में, हाँ वो वाला ब्लू कलर होता है जो तुमने वहां जाकर मैरिएट में जो आकर डेकोरेशन करवाई थी। लेकिन यहाँ किसी का जो मन किया वो ब्लू कलर पहन लिया, और भाभी तो बिल्कुल अलग ही पहन कर आए भाई, गोल्डन।
मैं भी देखती हूँ अगर अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ तो। वैसे भी भाई साहब मैं थक गई, आज दिन के तीसरे जोड़ी कपड़े हो जाएंगे। मैं तो कपड़े बदलते बदलते भी थक जाती हूँ। एक ज़माना था जब मैं एक सूट पहना, दूसरा सूट पहना, तीसरा सूट पहना, चौथा सूट पहना, फिर उनको शूट करती थी और उनको सबको ऐसे फेंक देती थी। फिर सहारा से, पिज़्ज़ा से, बेटी खाला से, उन सब से कहती थी तय बना बना के रखो मेरे कपड़े, और मैं बस शूट करती थी और लेट जाती थी जाकर। और आज दो जोड़ी कपड़े बदलने में, अपने बच्चे के मुंह दिखाई में भी मुझे जो है ना मुश्किल लग रहा है। चलो ट्राई करती हूँ। तो भाई भाभी जब तक आ जाते फिर आपको हम फेदर को दिखाते हैं कि हमारा फेदर कैसा है। अरे आंटी आपने भी ब्लू कलर के पहने हैं, पिज़्ज़ा ने ब्लू कलर के पहने हैं, और जो डॉटर खाला है उन्होंने को तो बेचारी को फुर्सत ही नहीं मिले कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि वो क्या है काम में लगी रही, और उनके पास हो सकता है इस कलर का ब्लू कलर का ना हो। इसने बोला होगा थीम, तो भाभी ने ऑलरेडी जो है ना गोल्डन कलर का पहन कर आई है। जब भाई ब्लू पहन कर आए हैं और जो है उनकी सासू मॉम भी जो है वो ब्लू कलर का पहन कर आई हैं, लेकिन भाभी डिफरेंट पहन कर आई हैं। अरे भाई का भी ब्लू है आंटी, मेरे पास तो ब्लू नहीं था। अच्छा भाई तेरे पास ब्लू नहीं था, तू गई थी तो मार्केट से ला नहीं सकती थी, तो मैंने सर्दी वाला ही पहन लिया। मतलब इसने ये गरम कुर्ता निकाल के पहना है, गरम सूट। भाई का लुक एकदम चेंज लग रहा है। और आपने भी देख लिया होगा कम्युनिटी पे मैंने एक फोटो लगाया है, बिल्कुल आदिल खान दुर्रानी जैसे लग रहे हैं, वैसे ही हेयर कटिंग उसने अपना फेसबुक पे एक फोटो डाल रखा है। भैया ऐसे साइड में गंजे वाली कटिंग करा के, ऐसे ही बाल आगे माथे पे डाल के, छोटे छोटे बाल करके, इसी तरह से जो उन्होंने अपना बियर्ड रखी हुई है, बिल्कुल डिक्टो आदिल खान दुर्रानी जैसा लुक लग रहा है। ये बाल, ये कुर्ता, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई और ही है। और स्लिम भी हो गए हैं बहुत ज्यादा। और भाभी एकदम स्टैंड आउट हो रही है हम सबके बीच में। भाभी को तो अलग दिखना ही था ना। हाँ इसलिए मैंने फिर भाभी सोच के एकदम एक्साइट होकर बोलती है, मैंने तुझे फोन करा था ना कितना तैयार हो के आना, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि कितना करना है। भाभी जी आप एक बात बताइए, कुरान खुआनी के टाइम पर आप कहाँ थे? आपकी तो सवेरे जल्दी हो जाती है, आपकी चालू अप्पी की तरह से थोड़ी ना होती। और वैसे भी चालू अप्पी ने अपने उठने के हिसाब से जो है वो रखा हुआ था, मतलब कुरान खुआनी रखी हुई थी। तो ऐसा तो नहीं है आप तो उठकर नॉर्मल हो गए होंगे कभी की भी, तो आप यहाँ पे कुरान खुआनी में नजर क्यों नहीं है? आप दुआ में शामिल क्यों नहीं हुए? तो मैं कितना रेडी होकर आऊँ, इसलिए तो मैंने तुझे कॉल किया था। नहीं नहीं आप अच्छे लग रहे हो और सबसे अलग लग रहे हो, बिल्कुल एकदम से गोल्डन कलर के, या यूँ कह लो कि मेहंदी ग्रीन या न्यून मेहंदी कलर, वोडेवर जो भी समझो उस कलर में एकदम से डिफरेंट लग रहे हो। अम्मी तो अब रेडी होने के लिए गई हैं। अच्छा भाई जब तो एक बात बता, तो बाहर घूम रही थी तो फोन नहीं कर सकती थी रास्ते में से कि अम्मी सब रेडी हो जाओ, हम भी आ रहे, हम भी आके अब रात के 12 बजे हम जो है फेस रिवील करेंगे। अब सोच कर देखो, ये मॉल गई थी ठीक है, और मॉल जाके देख इसने ये कहा था मॉल बंद होने वाला है, मॉल बंद होने वाला है, मॉल बंद होने वाला है। और उसके मॉल कितने बजे बंद होता है ये आप सबको पता है। उसके बाद ये घर आई है, फिर इन्हें थोड़ी देर बक करी है, फिर इन्हें केक पर कंटेंट बनाया, और उसके बाद कहती है हम लोग तैयार हो रहे हैं, ये सारे लोग आए हैं। अब अंदाजा लगा लो फिर कितना टाइम हो रहा होगा। तो फ्रेंड अब चलते हैं, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं और हम दिखाते हैं आपके फेदर को। तो फ्रेंड्स हम अब इसको आपका चेहरा दिखाते हैं, नहीं सॉरी इसको नहीं दिखाएंगे आपको इसका चेहरा दिखाते हैं। और फ्रेंड्स मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ और मुझे बहुत शर्म आ रही है जब लोग में ऐसी ऐसी हरकतें करती है तब तो इस औरत को शर्म नहीं आती। बच्चे का, मासूम से बच्चे का फेस दिखाने के लिए, अपने बच्चे का फेस दिखाने के लिए इसको शर्म आ रही है। इससे डायलॉग डिलीवरी पूरी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। फनी मुझे शर्म आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे बोल दो क्या शर्म है उसमें, बोल दो, तुम तो वैसे भी बेशर्म ही हो, सब कुछ तो बोल ही देती हो फोन पे नहीं सॉरी फोन पे तो पहले बोलती थी, लेकिन अब तो ब्लॉग में बोल देती हो। फैमिली के सामने फ्रेंड शर्म आ रही है, ऐसा हमने कैप्शन भी लिख दिया। और पापा इशारा करके कहते हैं बोलो बोलो, चलो चलो बोलो, अपने बच्चे के बारे में बोलो। और उसके बाद जो फर्राटे के साथ जो डायलॉग डिलीवरी दी है चालू ने, ऐसा लग रहा है कि सारी स्क्रिप्ट को चाट के खा गई है चबा के। आप सबकी दुआओं से फेदर हमारी जिंदगी में आया, और आप सबको ही हमने 3 महीने बाद फेदर का चेहरा दिखाया। वाह क्लैपिंग। क्योंकि आप पहले देख लेते तो नजर लगा देते, अब देखोगे तो नजर नहीं लगाओगे। अब क्या दुश्मनी की नजर से देखोगे या प्यार की नजर से देखोगे? और तब देखते तो तब भी प्यार की नजर से देखते थे, तब भी माशाल्लाह माशाल्लाह के कमेंट आते, और आज भी माशाल्लाह माशाल्लाह के कमेंट आए हैं। चलो अभी ये तुम्हारे दिमाग का फर्क है। जो चने की दाल की बराबर का है ना आपके भेजे में उसको ज्यादा खर्च मत किया करो, नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। और इतनी देर तक खड़े खड़े नौटंकी कर रहे हैं, अम्मी पापा बैठ गए सोफे पे, बाकी को तो दिखाई नहीं रहे कि बाकी कहाँ खड़े। तो जनाब की पीछे से आवाज आई है, हम लोग साइड हो जाएं क्या? अब बोल लेना तुम्हें शर्म आ रही है तो हमसे। नहीं 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 ठीक है चलेगा। अब तो मैं जो है मेरी आदत हो गई है भाई, मैं 5 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर लेती हूँ, अब मैं सब कुछ बोल देती हूँ भाई। आपके सामने ही तो मैंने अपना चैनल ग्रो करा है बक बक करके, तो ये तो फिर बच्चे की बात है ना, कोई बात नहीं मैं बोल लेती हूँ भाई, आप कहीं मत जाओ। जब बच्चे का फेस रिवील कर रहे थे और पहली बार गोद में दे रहे थे
तो अच्छा होता बच्चे की दादी या दादा की गोद में देकर दिखाते, क्योंकि किसी से भी ज़्यादा दादा दादी का हक है बच्चे पर, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं ना वो वही होते हैं। नाना नानी भी होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन वो तो पास में भी रहते हैं ना, पिछले 2 महीने से खूब लाड प्यार सब कुछ कर रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, लेकिन वो दूर हैं। और अगर वो नहीं है, यहाँ पे एब्सेंस हैं, तो दूसरे नंबर पर अगर हकदार हैं तो बेटी खाला हकदार हैं। बेटी खाला के गोद में देकर इसको स्लो मोशन में दिखाना चाहिए था, लेकिन इस औरत ने उस औरत के साथ कितना गलत किया। वो चालू अपी से भी ज्यादा उस बच्चे का ध्यान रखती है और सारे ही काम करती है, कपड़े पहनाना, पॉटी शू नहलाना धुलाना, जो भी वोटेवर जो भी कुछ है। हो सकता है मालिश वाली कोई आती हो नहलाने के लिए, कोई अभी तक तो आई रही होगी, लेकिन उसके अलावा जितने भी काम है, और सुबह 5 बजे उठ जाती है उस बच्चे के लिए, और उसके बाद जब तक चालू अपी सोती है तो वही रखती है, और दिन भर में इसके लिए भी काम करती है और बच्चे के लिए भी काम करती है। तो और उनकी इच्छा भी थी कि जब इसका फेस रिवील करोगी तो मेरा इसके साथ फोटो लेना जरूर, मुझे वो देना, ताकि वो स्टेटस लगा सकें और डाल सकें, क्योंकि अभी तक पूरा घर बाउंड्री में होगा इस चीज़ के लिए कि फेस नहीं दिखाना है, बच्चे का कोई स्टेटस मत लगा देना है। तो इसलिए अरुण को स्टेटस लगाने का बहुत शौक है, तो उनको भी तो दिखाना, तो उनको चाहिए था कि मेरे साथ इस बच्चे का फोटो होता तो अच्छा वो रहता कि अगर ये बेटी खाला के हाथ में देकर फेस रिवील करती। मुझे नहीं लगता उसने मैडम जनाब को या इसकी अम्मी और पापा को या फनी को और चालू को कोई भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। अगर सेकंड कोई हकदार थे तो वो बेटी खाला थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं नानी बनी नैनी, नानी बनी, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा। मैंने यही कहा कि नानी ने जिंदगी डेडिकेट कर दी रूहान के लिए। तो एक वो नानी है और एक ये नानी है, जो अपनी सगी नानी से ज़्यादा जो छोटी नानी है वो फैदर को ज़्यादा प्यार करती है। इसने बकवास करने के बाद फिर फनी को वहाँ पे काउच पे आराम से सोफे पे बिठाकर इसने फनी को बेबी दिया, और उसके बाद स्लो मोशन में ऐसे शूट किया, ऐसे शूट किया, उधर से शूट किया, नीचे से शूट किया, खिलाते हुए शूट करा, जहाँ पे फनी उसके साथ बात कर रहा है और वो इंटरेक्ट कर रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बच्चे को इस तरह से हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखेंगे लोग तो तब प्यार की नज़र नहीं लगेगी। माँ की भी लग जाती है, अपनी फैमिली वालों की भी लग जाती है, लेकिन नहीं, अब 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं ना फ्रेंड्स, तो 21 तारीख के बाद बच्चे के आसपास जो ना एक कवच बना दिया है चालू अप्पी ने, जिसकी वजह से बच्चे को नजर नहीं लगेगी। वाह, क्या सोच है इन लोगों की। और लगनी होगी तो फेस रिवील के बाद भी लग जाएगी, और लगनी होती तो पहले भी तो वो बीमार हुआ है ना, तब किसकी नजर लगी है भाई जब उसको ठंड लगी है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बिल्कुल डिक्टो चालू है, नहीं, बिल्कुल डिक्टो चालू नहीं है, ये चालू और फनी का मिक्सचर है। बट तुम देखना जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये बिल्कुल फनी जैसा होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पापा लोग होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पापा पे शिफ्ट हो जाते हैं। रूहान को देख लो, जब छोटा था तब चालू जैसा ज्यादा लगता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब 2-2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, तो एग्जैक्टली वैसे ही लग रहा है जैसे उसके पापा बचपन में थे। मैंने एक पॉडकास्ट में फोटो भी शेयर किया था, जहां पर चालू का फर्स्ट बर्थडे शायद सेलिब्रेट कर रहे थे, छोटी सी थी अपने पापा की गोद में, तो वहीं पर जनाब भी खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे आजकल रूहान लगता है। और जैसे कि मुझे पता था कि अब कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, जब ये बेबी का फेस रिवील हुआ तो लोगों ने माशाल्लाह 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 की झड़ी लगा दी कमेंट बॉक्स। 24,345 कमेंट हैं, ठीक है। और जब बेबी रूहान का फेस रिवील हुआ था तब लोगों ने कितने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए थे। फिर लोगों ने और न जाने क्या क्या बातें की। जब ये धीरे धीरे अपने माइलस्टोन पार करेगा तो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। अभी भी लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इस बात को भी कहते हैं कि कितना भेदभाव किया पूरी फैमिली ने। जब रूहान हुआ था तो इन लोगों ने कैसे किया। ओब्वियसली वो सच कहते हैं कि इन्होंने इतना अच्छे से लाड प्यार केयर वो सब चीज़ नहीं दिखाई, जबकि वो घर का पहला बच्चा था, उसको मिलनी चाहिए थी। कायदे में आमतौर पर ऐसा ही होता है, जो घर का पहला बच्चा होता है ना, जितना लाड प्यार उसको मिलता है, सेकंड बच्चे को थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन उसको ज़्यादा मिलता है। फिर चाहे वो बेटी का बच्चा हो पहली बार या फिर बेटे का बच्चा हो पहली बार। अब क्योंकि यहाँ पे बहन भाई एक साथ ही रहते हैं और पूरा परिवार ही एक ही जगह रहता है, तो यहाँ भेदभाव देखने को भी मिला हर चीज़ में। और उसके बाद पहले खुद की गोद में लिया, फेस दिखाया, फिर बच्चे का अलग से सिनेमैटिक सीन लिए, फेस दिखाया, खेलते हुए दिखाया, उसके बाद पापा की गोद में दे दिया, क्योंकि अब घर में सबसे पहले बड़े वही हैं, क्योंकि इसके फनी के खुद के माँ बाप तो आए नहीं। उसके बाद बीच में माताजी बैठ गई हैं, मतलब फैदर की माताजी, तो फिर फैदर की माताजी ने ले लिया, और उसके बाद फिर अपनी माताजी को दे दी। नहीं 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 भैया, अपनी माताजी को नहीं दिया। और बेचारी, बड़ा तरस आया मेरे को देख करके, वो बेचारी कैसे कुर्सी लगाकर वो कहाँ पर बैठी हुई है, किचन के बाहर के, कुछ लाना हो कुछ करना हो किचन में से, तो उसके लिए
फिर भाई की गोद में दे दिया, भाभी की गोद में दे दिया, भाभी ने भी खिला खिला के दिखा दिया क्या हुआ, अले ले ये वो, पर रह गई बेचारी बेटी खाला। तो जो सीन भाभी के साथ मोमेंट शेयर हुए वो बेटी खाला के साथ भी तो हो सकते थे ना। अब रूहान के साथ एक केक भी कटवा लिया भाई, और वो बेचारी इस सब में के कपड़े बदलवा दिए, फिर बच्चे के कपड़े भी बदलवा कर ले आए, उसको पूरे कपड़े पहना दिए। और वही बेचारी बेटी खाला आज भी अभी भी वही कुर्सी डालकर किचन के बाहर ही बैठी हुई है, उसको एक सिंगल मोमेंट नहीं दिया। हाँ, अब फेस रिवील हो गया होगा, हो गया होगा क्या, तो उसके बाद अब जरूर स्टेटस इनके लगे होंगे जिन जिन के पास इनके नंबर हैं इनके रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि देखो, क्योंकि जो फोटोज पहले से खींच कर रखे होंगे अब वो स्टेटस लगाने की इजाजत मिल गई होगी। और भैया फेस रिवील में ही बच्चे के साथ इन्होंने जो ना ये सब कुछ जातियां करनी शुरू कर दी है, जबरदस्ती उससे कंटेंट क्रिएट करवाने के लिए। रूहान ने केक जो कट किया है, जो आई थिंक पिज़्ज़ा नहीं बनाया होगा, वो कह रहे कि रूहान केक खिलाओ केक खिलाओ। वो बेचारा, उस बच्चे को क्या पता, वो भी तो नन्हा सा बच्चा ही है, उसने उठा के उसके मुंह के पास केक लगा दिया। अब वो बच्चा जो है क्रैंकी हो गया, परेशान हो गया और रोना शुरू कर दिया। और ऐसे ही अब आगे भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के सीन कि बच्चे को ये इतना परेशान करेंगे अपने कंटेंट क्रिएट करने के लिए कि उसका रोना धोना हर चीज़ अब दिखाएगी। क्योंकि बेटी खाला उसको पुलाव खिलाती हैं, तो इसलिए मैडम जो है ये दिखाने के लिए कि हाँ हमें बेटी खाला की भी परवाह है या हम उन्हें कुछ समझते हैं, किचन में आई हैं। बेटी खाला क्या कर रही हो, बेटी खाला को ये दे दो, बेटी खाला को वो दे दो। और बच्चा, क्योंकि वो कंफर्टेबल है ही नहीं, ये तो सिर्फ दिखाते हैं कि कुछ तुक्के में कुछ ऐसा हो गया कि बेटी खाला के साथ वो बच्चा बात कर रहा है या फनी के साथ बात कर रहा है। वैसे फनी को खास तवज्जो नहीं देता, अपनी बाऊ के साथ तो फिर भी थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि बात कर लेता है। तो जब भी कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं ये फट से उसको कैप्चर कर लेते हैं। बेटी खाला भी कहती है तुमने हमें केक नहीं खिलाया, अरे तुमने केक नहीं खिलाया, चलो बोलो कि बेटी खाला मैं लाता हूँ मैं लाता हूँ। वो पिज्जा ने छोटा सा केक का पीस भी पकड़ा दिया। बच्चे ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खिलाना, वो कंफर्टेबल है ही नहीं। अच्छा चलो बाद में खिला देना, कोई बात नहीं, अभी तबीयत ठीक है, अब क्या करे भाई, यही तो कहना पड़ता है। मन की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तुम्हें तो वो पुलाव खिलाती हैं फिर भी तुम नहीं खिला रहे उनको। और उसके बाद ड्यूटी दे दी गई है बेटी खाला को कि खाना खिलवाओ, जो कि खाना बाहर से बन कर आया है। दोपहर को बन कर आया था क्योंकि बिरयानी थी, उन बच्चों को भी खिलाना था जो पढ़ने वाले बच्चे आए थे। ओ हाँ, उससे याद आया, मैं तो मिस कर गई थी। तो एक्चुअली मैंने किचन में तो टप देख ली थी, लेकिन टप हमें दोबारा नजर आई जब खाना खा रहे थे। तो इस बार टप में पानी की बोतलें रखी हुई थी, खाना नहीं रखा था। चालू पे ने कहा नहीं इसमें बिरयानी मत करना, आप जो है बड़े बड़े प्लेटें ले आओ उसमें बिरयानी रख लेना। चलो कोई बात नहीं, इसमें पानी रख देते हैं क्योंकि वो तो बॉटल में है। और जिनको देखनी है वो फेवरेट वाली टब जो चालू अप्पी की मोस्ट फेवरेट है तो वो मैं दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर देखिए। अब बेटी खाला खाना निकाल रही हैं तो बड़ी कर्कश आवाज में बोल रही हैं, पिज़्ज़ा चलो वहाँ पे चटाई बिछाओ, ऐसे कि जैसे वो अंदर से ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या परेशान हो रही हूँ। क्योंकि इस टोन में वो जैसे बोल रही हैं, आराम से भी बोल सकती थी, लेकिन जिस टोन में वो बोल रही हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं उनको शायद कुछ फील हो रहा है। और जो मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है उनको भी वही फील हो रहा है कि उस बच्चे पर वो वाकई में अपने बच्चों से ज्यादा जान छिड़कती हैं। और फिर भी चालू अप्पी ने उसके साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया। चालू अप्पी को भुगतना पड़ेगा ये सारी चीजें। और हर बार बिरयानी चलाने वाले जिनका कॉपीराइट है बिरयानी चलाना, वो बिरयानी ना चलाकर और फनी भी नहीं चला रहा, क्योंकि सेकंड कॉपीराइट जो है ना वो फनी का है। भाई नहीं, उसके तो बेबी बॉय का आज फेस रिवील है तो आज तो उससे बड़ा कोई महाराजा राजा नहीं है। तो चलो ये काम किसको दे देते हैं, प्रजा को दे देते हैं। प्रजा में से किसी को बुलाकर यानी कि देव भैया को, और उनसे कहा है कि आप आइए और बिरयानी मिक्स कर दीजिए। वाओ! और डाइनिंग टेबल पर बैठकर तो कोई खा ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, हमने तो इतनी अच्छी इतनी महंगी डाइनिंग टेबल मंगवाई है। और बेटी खाला लगी है किचन में और माता जी फटाक से आलती पालती मार के ऐसा फसका लगा के बैठ गई है सबसे पहले खाना खाने के लिए अपनी बहुरानी के साथ, फरिश्ता बहुरानी के साथ। और मैंने एक चीज नोटिस की, मतलब इसने इतनी सारी प्लेटें हैं जो देव भैया के हाथ में थी, बाद में दी होंगी लाकर, लेकिन इसने डिस्पोजेबल प्लेटें मंगा रखी थी जो मदरसे के बच्चे आए थे उनको खिलाने के लिए। चलो ठीक है, ऐसे में तो जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ऐसे चल जाता है काम। लेकिन जब अब सिर्फ घर के लोग रह गए थे और खाना खाने के लिए बैठने के लिए भी पापा अम्मी फरिश्ता बहू बस यही हैं, और शायद मैडम की मम्मी भी, तो घर की 6 प्लेटें तो होंगी, ऑब्वियसली 6-8 प्लेटें तो घर में होंगी ना, नई क्रॉकरी ली है इसने। तो उठा के डिस्पोजेबल प्लेट में बिरयानी कर वो देव भैया ने पापा को पकड़ाया। अब क्योंकि डिस्पोजेबल प्लेट में ज़्यादा ग्रिप तो होती नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं होती वो, तो वो उतना संभाल नहीं पाती है, तो वो ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा, दूसरी ऑफ़र की कि ये मेलामाइन की जो प्लेट थी कि ये वाली ले लो, तो उन्होंने हाथ हिला के कहा कि नहीं ये ले लेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पकड़ रखी है ना, और ढंग से वो चीज़ें पकड़ नहीं पाते, अभी भी वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, प्रॉपर तरीके से खुद के सारे काम खुद से नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से उनको दिया है
वो चीज़ देव भैया ने समझी है, लेकिन वही माता जी बराबर में बैठी हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कि वो ये कहते हैं कि नहीं इसमें मत दो, पापा नहीं पकड़ पाएंगे। और पापा को सोफे पे बैठकर खिलाना था चालू अप्पी, तो तुमने डाइनिंग टेबल पे पैसा क्यों बर्बाद करा, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। पापा जी तो बेचारे सोफे पे बैठकर खा रहे हैं, एक प्लेट में खाना रख रखा है, एक हाथ से खा रहे हैं, और प्लेट में खाना पकड़ाया है और वो सीन कट मार दिया गया है। क्यों? क्योंकि देख लेंगे। तो हम तो कह रहे थे ना, जब डाइनिंग टेबल के बारे में बता रहे थे कि पापा लोग बैठते हैं और मैडम की मम्मी आती हैं वो बैठती हैं, बेटी खाला नहीं बैठ पाती हैं, तो इसलिए हमें पापा को बहुत दिक्कत होती है ना, जब पापा आते हैं तो वो कहाँ बिठाओ, उनको कहाँ खिलाओ, वो तो बैठ के सोफे पे खाई उन्होंने, क्या फायदा तेरी इतनी महंगी टेबल का। अब जनाब भी आके नीचे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए भाई। तो फ्रेंड्स अभी भाई भाभी चले गए हैं, हम कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि हमें जब वहाँ पे जाना है ना तो हमें वहीं जाके तैयार होना है। हमने वही पार्लर वाली बुलाई हुई है, वो आके हमें वही वॉल पुट्टी लगा के मेकअप वेकअप करके तैयार कर देगी। तो हमने सूटकेस मंगा लिया सामान पैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स वैसे तो नॉर्मली आज बहुत खेलता है फेदर, लेकिन आज फेदर दिखा दिया कि वो चालू अप्पी का बेटा है, बिल्कुल भी नहीं खेला। आज जब हम उसका फेस रिवील करने वाले थे, जब भी कभी ऐसा फंक्शन होता है ना, तभी बच्चे ऐसा करते हैं। चालू अप्पी आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो जस्ट शुरुआत है, ना 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 अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन आज ना फ्रेंड्स इसको ना थोड़ा सा ये क्रैंकी हो रहे हैं, थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हेयर लाइन तो बिल्कुल डिक्टो भाई फनी की है, जैसे फनी के बिल्कुल साइड साइड से दोनों तरफ से बिल्कुल गायब है ना बाल, जितने भी हल्के हल्के बाल आ रहे हैं पर दिख नहीं रहा, क्योंकि दोनों साइड से बिल्कुल ऐसे कि एकदम से गायब है पीछे तक। क्योंकि इसके बाल जब उतरवाए थे जब अकीका हुआ था, और अकीका हुआ हुए कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए, क्योंकि जब ये घर आया था ये कह रहे थे ना विदिन 7 डेज में अकीका करवाते हैं, इसलिए हमने अकीका करवा लिया था बच्चे का। तब से लेके 3 महीने में बस इतने ही बाल आए, जबकि इससे कहीं ज्यादा रूहान के बाल आ गए थे। और वो बीच बीच में जो, क्योंकि वो परेशान कर रहा है, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे करके उसको कलमा सुना रही हैं, उसके कान के पास से सुना रही हैं, मतलब अपने नाती को, और ये वो कलमा सुना रही हैं पीछे, और ये बक 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 किए जा रही है। और मेरी एक जो है सब्सक्राइबर ने लिखा कि कलमा तो पूरा होने देती, कलमा भी पूरा नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि चालू अप्पी को ना क्लिप काटने का बहुत शौक है, और खुद भी बक बक कर रही है, तो गैप ना हो, पीछे कलमा वो पढ़ रही है, तो इस वजह से जब इसने क्लिप कट की तो उसके साथ साथ वो जो कलमा पढ़ रही थी वो भी पूरा नहीं आया। और फिर आवाज लगा के कहती है बेटी खाला आप तो ले लो। जब सारे काम हो गए, सब करा लिया, दिन की कुरान खानी भी करा लिए, वो सारे बर्तन भी धुलवा लिए, हलवा भी बनवा लिया, उनको खाना भी खिलवा लिया, वो बर्तन भी धुल गए, सारा घर भी समेट दिया, खुद मॉल घूम आई, उसके बाद फिर सारे खानदान को बुला लिया, फेस रिवील करवा लिया। उस टाइम तो उसे बेटी खाला याद आई नहीं। और जब वो लोग आकर भी सब कुछ खाना पीना खा के सब अपने अपने घर चले गए, पापा देव भैया बाकी सब उनकी मैडम की मम्मी सब चले गए, तब जाके इसको याद आया है बेटी खाला तुम भी तो ले लो, तुम तो कह रही थी ना मेरा एक फोटो खिंचवा देना इसके साथ, अब तुझे याद आया है। इतनी बेशरम औरत है। देखो कितना रोज खेलता है, लेकिन आज नहीं खेल रहा है, आज इसने दिखा दिया है ये चालू अप्पी का बेटा है। और मैं तो पहले ही कह रही थी भाई साहब कभी तो ऐसा हो कि अल्लाह ताला ऐसा कर दे कि इस बच्चे को ना कैमरे से ही प्रॉब्लम हो, मतलब कैमरे के सामने ही इसको कंटेंट शूट करने ही ना दे। अच्छा है ना, बच्चा नजर से भी नहीं बचेगा और किसी की नजर में भी नहीं आएगा, और फिर नजर भी नहीं लगेगी, और बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है वो कम से कम सिर्फ और सिर्फ घर वाले ही देखें। आज इसने उसी टाइम पे रोना शुरू कर दिया जब हमें इससे कंटेंट शूट करना था। चालू अप्पी समझ जाओ। लेकिन बेटी खाला बड़ी उदास सी लग रही थी, हाँ बताओ ऐसे करके, बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं थी, ऐसे जैसे कि मानो बहुत ज्यादा थकी हुई भी है और बहुत ज्यादा बातें मन में उनकी में चल रही है, यानी कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इस मोमेंट पर मैं बता रही हूँ 15 मिनट 23 सेकंड से लेकर और आगे तक जो है मतलब 24 से 25 सेकंड तक आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल उदास सी लग रही है और इतनी एक्साइटमेंट में नहीं दिख रही जैसे कि हमेशा वो फेदर को लेने के लिए एक्साइटमेंट में रहती हैं। जब सारे काम निपट गए, इतनी रात गुजर गई, सब काम निपट गए, और अब आके कह रही है कि बेटी खाला तुम भी तो ले लो। उस टाइम तुझे याद नहीं आ रहा था कि बेटी खाला सारे काम धाम छोड़ दो, तुम भी आओ, बच्चे के साथ फोटो वीडियो करा लो, उसको गोद में ले लो। सबकी गोद में धीरे धीरे करके चला गया, नहीं गया तो नान की गोद में नहीं गया, नहीं गया तो पिज्जा की गोद में नहीं गया, और नहीं गया तो बेटी खाला की गोद में नहीं गया, बाकी सब ने ले लिया। जाओ छोटी नानी के पास, जाओ छोटी नानी के पास। बड़ी नानी तो बस दिखाने के लिए, सलाम करने के लिए बस, बाकी सारे काम तो छोटी नानी कर रही है ना बेचारी। उसको पूरा राइट बनता है कि उसी की गोद में रहकर इसका जो है फेस रिवील किया जाता, क्योंकि उसने वो अधिकार पाया है उस बच्चे के साथ इतनी मेहनत कर कर, चालू के साथ इतनी मेहनत कर कर। छोटी नानी कपड़े तो चेंज कर लो, अब तुझे होश आ गया, उसके कपड़ों का ध्यान देने का है, तब से वो
नौकरानी की तरह से इतने सारे काम किए जा रही है। नीचे जा रहे हैं, अब क्या चेंज करेंगे। अब सफाई दे रही है बैठ के कि बेटी खाला का ये था कि हम लोग आएंगे तो उसके बाद ये कपड़े वपड़े चेंज कर लेगी। फिर भाई भाभी आ गए तो फिर उसमें बिजी हो गए, फिर उसमें काम में बिजी हो गए, फिर खाना निकालने में बिजी हो गए, फिर खिलाने में बिजी हो गए, फिर उन बर्तनों को समेटने में बिजी हो गए और हाँ फ्रेंड फिर उसके बाद बर्तन धोने में बिजी हो गए। जब सारा काम निपट गया तब हमें ख्याल आया कि बेटी खाला कुछ उदास उदास सी लग रही हैं, क्योंकि भाई फेस से दिख जाता है। तेरे साथ तो वो दिन रात बिताती हैं। जितने टाइम के व्लॉग हम देखते हैं हमें लग रहा है वो तुझे नहीं दिख रहा। हमने फेस रिवील कर दिया उसको, ये है कि मेरे साथ अच्छे से फोटो खिंच जाए। वो जितना हक समझती है ना, उनको ये था कि मेरा भी उस टाइम पर कोई क्लिपिंग हो, फोटो शूट हो, फोटो खींच कर दो जिससे कि मैं स्टेटस पे लगाऊं बच्चे के साथ पहली बार। क्योंकि उसको तो अब अधिकार तो अब मिला है स्टेटस लगाने का कि हाँ अब तुम फोटो शेयर कर सकती हो। और उस मोमेंट का वो भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही थी और तूने पूरा मूड खराब कर दिया उसका। और कि मैं भी अच्छे कपड़े पहन के अच्छे फोटो वीडियो आए। अब लेट हो गया और अब फैदर भी परेशान कर रहा है। चलो भी बहुत चालाक हो रहा था तू, बहुत ज्यादा। और नाशुक्री तो इतनी है ना भाई साहब, एहसान फरामोश औरत है। और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कर रही है और वो बेचारा बच्चा रो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद बेटी खाला के पास जाना चाहता है। और वो कह रही है नहीं रोते नहीं है बेटा, रोते रही है। क्योंकि बच्चा मैक्सिमम जिसकी ज्यादा से ज्यादा शक्ल देखेगा, ज्यादा से ज्यादा जिसके पास रहेगा ना, बच्चा उसको पहचानने लगता है। फिर चाहे उसको नहीं पता कि वो मेरी माँ है, नानी है, बुआ है, चाची है, ताई है, दादी है, जो भी उससे रिश्ता है उसको नहीं पता। वो तो मासूम बच्चा है। वो सिर्फ और सिर्फ जिसके पास रहता है उसकी तरफ जब कंफर्टेबल हो जाता है तो बस उसी को समझने लग जाता है। रोना नहीं बेटा, हैदर को सब लोग देखेंगे। रोना नहीं, हंस दो, हंस के मुस्कुरा दो। फ्रेंड्स आज ये कुछ ज्यादा ही रो रहा है। और हमें इतनी देर की क्लिपिंग में जितनी देर उसकी अम्मी कलमा पढ़ रही हैं, ये बक बक कर रही है, हमें रोता हुआ नहीं है। हाँ एक बार मुंह जरूर बनाया था जब बेटी खाला कहती कि बेटे नहीं हंस दो हंस दो। हाँ बस वो इसके हिसाब से हंस नहीं रहा है इसलिए। और वो कह रही है फ्रेंड्स आज ये कुछ ज्यादा ही रो रहा है। कहाँ रो रहा है बेचारा बच्चा, जबरदस्ती की बदनाम कर रही है उसको। वो सोने के लिए परेशान हो रहा था। जैसे ही उसके मुंह में चूसनी लगाई और देखो वो रिलैक्स होकर सो भी गया, क्योंकि अम्मी इसको दम कर कर पढ़ रही है। जब बाहर जाता है ना थोड़ा तो फिर ये रोता ही है। बेचारी बेटी खाला कितनी उदास लग रही थी, ना कपड़े बदले, ना फेस ठीक करा, ना कुछ अच्छी दिखी कि भाई अच्छे अच्छे से फोटो खिंचवा लो उस बच्चे के साथ। अब तो दिन बीत गया, उसके अरमान तो ऐसे ही रह गए ना। अब ये क्या करेगी पता है, बाद में फोटो खींचेगी और फिर वो जो सब डाल के किसी चीज में और वहां दे देगी जहां फंक्शन हो रहा है ना, वहां एक जगह स्क्रीन चल रही थी और उस स्क्रीन पर जितने भी न्यू बॉर्न से लेकर इसके यानी कि पहली झलक से लेकर और कल तक के जितने भी फोटोज होंगे, जिन जिन के साथ फोटो होंगे, फैमिली सबके मेंबर के साथ, फिर चाहे दादा दादी के साथ ही क्यों नहीं होंगे, सबके साथ फोटो शेयर करेगी। एक स्लाइड शो बनाकर वो शेयर चल रहा है, करेगी नहीं मतलब चल रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अब सूटकेस आ गया, उसमें हम सारा सामान वामान पैक कर लेंगे क्योंकि हमें जाना है नहीं तुम्हें वहां पर रुकना है। कितनी मक्कार औरत है, इसने नहीं बताया लेकिन फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ आपको। ये जब जा रहे हैं ना वहाँ पे, ये वहाँ नाइट स्टे कर कर आ रहे हैं और पूरी फैमिली नाइट स्टे कर कर आ रही है। इवन भाई भाभी भी, जहाँ हमें वेन्यू पे जाना है वहाँ जल्दी निकलेंगे और वहीं जाकर रेडी होंगे। नहीं तो वहाँ पर रात रुक कर आएगी, कल अगले दिन नाश्ता कर कर आएगी। अगर नाश्ते के टाइम पर उठ जाएगी तो, नहीं तो ब्रंच कर कर आएगी। कल रेहान तुम्हारा कॉलेज है, चलो तो तुम कोई बात नहीं, कॉलेज के बाद वहाँ पे आ जाना। चलो ऑल द बेस्ट। पैंट तो दिखा दो अपनी, रंगीला रंगीला आया है। अरे वाह, मतलब वो ऐसी पैंट लेकर आया जिसके साइड में चेन है। अगर आप चेन खोल दोगे तो एक रेड कलर की स्ट्रिप दिखाई देगी और अगर चेन बंद कर लोगे तो वो रेड कलर की स्ट्रिप आपकी चेन के अंदर छुप जाएगी। उसको कह रही है ये रंगीला। और बेचारी बेटी खाला का अलग ही दुख है, कहती है चालू देखो मेरी स्लीपर, मैं इनको पहन के नहीं चल पाऊंगी, मैं इनको पहन के हैदर को लेके कैसे चलूंगी। मतलब उन्हें अपनी नहीं है कि अपनी पसंद की है तो मैं पहन लूं, ओकेशन है ना, फैदर को लेकर कैसे चल पाऊंगी मैं इनसे। तो उसने भी कह दिया कोई बात नहीं, दोनों रख लो, कभी ये पहन लेना कभी वो पहन लेना। ये देखो बेटी खाला, ये है पिज्जा की चप्पल, सही है ना चप्पल? हाँ ऐसी तो पहनती है ये। अरे भाई ऐसी पहनती है तो कभी तो बदल दो। दोनों अच्छी लग रही थी, दोनों दिलवा देती, दो दिलवाने में तो तू कहीं गरीब नहीं हो जाती। तो बस फ्रेंड अब कल की तैयारी चल रही है और हमने ये दिन का आज चौथा सूट बदल दिया। हम तो थक गए भाई साहब, 4 बार कपड़े बदल, बस इतने में ही थक जाते हैं हम, करते तो कुछ है नहीं। फ्रेंड्स फेस रिवील में सबका सब कुछ हो गया, लेकिन बेटी खाला को जो इसके साथ फोटो खिंचाना था ना वो नहीं हो पाया। बेटा इसको खूब अच्छे से महसूस हो गया है। जब हमें महसूस हो रहा है तो बेटी खाला का फेस जो उदास हो रहा था या वो इतनी एक्साइट नहीं लग रही है जैसे कि हमेशा रहती है फैदर को लेकर, वो उतनी नहीं लग रही है। चुप चुप घूम रही होगी, अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही होंगी। तो ऐसा तो नहीं है, इसकी खाला है, बचपन से देखती आ रही है कि कब उनका मूड ठीक है, कब उनका मूड ख़राब है, कब वो अपसेट है, कब वो ज़्यादा खुश हैं।
तो इसको पता चल रहा है, इसीलिए बार बार घुमा घुमा के इन बातों को बता भी रही है। तो इन सब की जिम्मेदार बेशरम औरत तू है। तुझे सोचना चाहिए था कि जो तेरे लिए दिन रात जाग रहा है, इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा है, उसको तुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। बेटी खाला की इतनी तमन्ना थी आज के दिन की फोटो खिंचाने की, वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बेटी खाला को बोलो दुपट्टा चेंज करो, अच्छे से थोड़ा सा मेकअप कर लो और बस इतना ही तो फोटो लेना है, और फिर फैदर को उसके गोद में दो और अच्छे अच्छे से फोटो खींच लो। अब हाँ, तूने व्लॉग में उस टाइम जब सबके सामने सबको मौका दिया जा रहा था, सबको प्रायोरिटी दी जा रही थी, उस टाइम तूने प्रायोरिटी नहीं दी। वो तो घट्टा पूरा नहीं हो सकता, हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है। और ये जो ब्राउन कलर का सूट रखा है ना फ्रेंड्स, ये कल का सूट है बेटी खाला का, वो कल पहनेंगी। और हम भी ये इसलिए जता रहे हैं क्योंकि ये हमने बनाया है। फ्रेंड्स आज सब कुछ खत्म हो गया था, हम धीरे धीरे बोलने कहीं हमारा फायदा जाग ना जाए, लेकिन चौचलेबाजी हमें जरूर करनी है। तो देखो इसने हाई टी बनाकर तैयार रखा, पर पिज्जा तुमने देर कर दी, अभी तो हमें खाने भी नहीं खा सकते, हम भूखे हैं नहीं है, हमारा पेट भर रहा है, आप सुबह नाश्ते में खाएंगे। इसने तो पूरा ताज बना दिया, हाई टी बना दिया। हाँ, लेकिन बहुत गलत टाइम पे बनाया है। इतनी नाशुक्री औरत है, इसके लिए कोई कितना भी मेहनत कर लो, कितने भी एफर्ट डाल दो, ये कभी किसी चीज से खुश नहीं होते। अरे भाई कभी तो अप्रिशिएट कर उस बच्ची को। तो ये बाहर से मंगाया होगा, कहती नहीं ये इसने बनाया, ये भी इसने बनाया, ये भी इसने बनाया घर में। हाँ वही तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा बनाया है इसने। ये बिस्किट वगैरह सब, ये जो क्रीम वगैरह सब मिल जाती है, सब रेडीमेड हो जाता है। इनको सिर्फ आपको क्या करना है, सैम्बल करना होता है। इन जो बॉक्सेस आते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं, सब तरह की चीजें आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। आप इनको सिर्फ आप घर, जिसको बेकिंग का शौक है तो वो थोड़े बहुत इनोवेटिव आइडियाज अपने कर ही लेता है। अच्छा करती है, लेकिन केक जलाया था ये एक्सेप्ट नहीं कर रही वो, हाँ लेकिन अच्छा करती है, उसको शौक है, वो अपना शौक पूरा करती रहती है। और ऐसे ही और ज्यादा अच्छे आपका हाथ बैठता है जब आप रेगुलर बनाते रह रहे हो, बनाते रहते हो, तो फिर आपका इतना रवा हो जाता है। रवा बोले तो देसी तरीके से बोलते हैं, लेकिन हैबिचुअल हो जाते हैं। तो फिर तो आप बिना मेजरमेंट के भी उसको फटाक से चीज़ें बना देते हो, फिर चाहे वो बेकिंग हो, चाहे फिर वो किसी और तरह की कुकिंग हो। तो पिज़्ज़ा इसको ऐसे ही रख दो, सब कुछ तुमने बहुत अच्छा बनाया है, अब हम सुबह इसको नाश्ते में खा लेंगे। और इतनी रात को भी वो लड़का एडिटर यही अभी तक शूट कर रहा है वो इन सब, मतलब ये जो डेकोरेशन ये सब कुछ करा है ना, उस लड़के ने हो सकता है हेल्प करी हो, क्योंकि भाई नान तो लगता नहीं इसके पिज़्ज़ा के साथ, और वो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई में इन सब चीज़ों में बिजी रहता है, नीचे पढ़ता रहता है। तो ये लड़का ये सब कुछ करता है। तो इतने ये लोग अंदर चकर भकर कर रहे थे, इतने ये लड़की यहाँ पे ये सब कुछ कर रही थी, तो वो शूट कर रहा है। कहते हमें लगा आप कह रहे हो कि ये सब नाश्ता हम साथ में लेकर जाएंगे। फ्रेंच फ्राइज उठाकर बोल रही है, ये तुमने बनाया है या घर में फ्राई करा है? एक बार को तो मुझे लगा था कि ये झूठ बोलने वाली है कि नहीं मैंने घर में तैयार करा है, फिर कहती है नहीं नहीं ये तो मंगा के फ्राई करा। कैमरे को देखकर इसने बात पलट दी। वेरी गुड रीजा, वी आर प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई फ्रेंड्स, कल आपको पता है कि पूरी जो है हमने फेस रिवील कर दिया है, सब कुछ हो गया है। आज हमें जाना है, आज हम जो है पार्टी के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने अपने सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं बुलाया है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम बुला सकते थे, हमने उनको नहीं बुलाया है, इन्वाइट ही नहीं किया। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, पापा बगल में बैठे थे और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। वैसे तो मैं स्टिकर लगा के गीली चुम्मी वाला, और फिर चाहे फिर वो खजूर को इस तरीके से रोमांटिक वे में खाने वाले, इस तरह की क्लिपिंग शूट करा लेती हूँ, लेकिन जहां अपने बच्चे के बारे में 2 बातें बोलनी थी वहां मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। और अब इसको याद आ रहा है कि मेरे बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे हमेशा यही कहती रहती हैं कि अल्लाह ताला हमें भी बच्चा दे दे। तो ये उस बात को यहाँ पर सुनाने के लिए बैठी है कि फ्रेंड्स, जब से हमारी प्रेगनेंसी हुई है, हमारे साथ बहुत अच्छा जो भी कुछ काम हुआ है, हमेशा हमारे दिल में इस बात का ख्याल रहता है कि अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे दे जो औलाद के लिए तरस रहे, जैसे हम तरस रहे थे और अल्लाह ने हमें दे दी है। तो खुलकर बता दो कि भाई तुमने ट्रीटमेंट कराया है, तुम भी ऐसा ट्रीटमेंट करा लो। अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है, ट्रीटमेंट से अल्लाह आपको भी नवाज देगा। कहती है मैं भी किसी के व्लॉग देखती थी ना, तो मैं भी ये कहती थी अल्लाह हमें भी ये खुशी दे। जब ये हमारी जिंदगी में नहीं था तो चालू सबको इसी को देखकर ऐसे बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी, अल्लाह हमें भी बचा। अरे भाई साहब, लोग 4-4, 5-5 साल वेट करते हैं इस चीज़ के लिए कि हम अपना सेटल हो जाए, अच्छे से कमाना शुरू कर दे, अपनी दोनों फैमिली का ध्यान रखना शुरू कर दे, किसी लायक हो जाए, तब हम आगे फैमिली प्लानिंग करेंगे। जब पहले हम बच्चा संभालने लायक हो जाएं तो लोग ले लेते हैं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल भी ले लेते हैं। और इसको तो 6 महीने से लगी थी भाई, ना मैं तो जल्दी से माँ बन जाऊं, पता नहीं किस बात की जल्दी थी, और नहीं हो रहा था तो इलाज करा लो। लोग भी ऐसे ही हैं, लोग भी ताना मारना शुरू कर देते हैं। और इसने तो लिटरली यही सोच लिया कि हमारे होंगे नहीं, हमें इलाज कराना है, अल्लाह हमें क्यों नहीं दे रहा। अरे भाई
देर सवेर हो जाती है। मैं उनके व्लॉग्स देखती थी ना और लोगों की, तो मुझे खुशी तो बहुत होती थी, लेकिन फिर मुझे ये भी लगता था कि अल्लाह मुझे भी जल्दी से दे दे। मैं ये नहीं सोचती थी कि अल्लाह ने उनको क्यों दिया, बस मैं ये सोचती थी अल्लाह हमें भी जल्दी से दे दे। मुझे भी आप लोगों का एहसास है, तो बुरी नजर मत लगाना हमारे बच्चे को। ये कहने का मतलब है, इसका हिडन मैसेज जो था ना वो ये था कि माशाल्लाह जरूर कहना, दुआ जरूर देना मेरे बेबी को। भैया सब कोई अपने जैसे समझ रखा है क्या? जिनके बेबी नहीं है उनको पता है कि बेबी ना होने का कितना बड़ा जो है एक प्रॉब्लम होती है, और वो इतनी बड़ी जो चीजें है ना वो बड़े ही दूसरों के लिए भी दिल से ऐसी निकलती है, क्योंकि वो चाहती हैं शिद्दत से माँ बनना। और जो माँ है ऑलरेडी, वो क्यों कर किसी के बच्चे को नजर लगाएगी जब वो खुद माएँ हैं। तो जो टीनेजर लड़कियां हैं उनको बेचारियों को क्या मतलब, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अभी शादी हुई नहीं है, तो उनको भी इन सारी चीज़ों से क्या मतलब नजर लगाना है ना। और एक कमेंट था, जब से ना उनकी बात मेरे जहन से नहीं निकल रही, अल्लाह ने उनको नवाज दिया और उसके बाद फिर उनके बेबी को ले लिया। बताओ कैसी कैसी बातें करती है। अरे ऐसी बातें तो तुम सोच, मतलब एक नई माँ तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन ये बैठ के सरेआम यहाँ पे बता रही है। कहती है आप भी सब मेरी दुआओं में हो, और जितने लोग हैं मैंने सबके लिए दुआ करी, अल्लाह ताला सबको बेबी दे दे सबको बेबी दे दे। ये बोलना चाहिए अल्लाह ताला जिनको औलादों की ज़रूरत है, जिनको औलाद चाहिए, अल्लाह ताला उनकी सबकी गोद भर दे। ये नहीं कि जितने भी लोग तेरा व्लॉग देख रहे हैं सबकी गोद भर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ साथ ना कई सारे मेरे दोस्तों की शादी हुई थी, और आई थिंक अभी सबके साथ ही ये प्रॉब्लम होती है। बताओ, ये नई बात बता रहा है कि आजकल ये नई प्रॉब्लम शुरू हुई है कि बच्चे ना होने की प्रॉब्लम होती है। अरे भाई तुम्हें जल्दबाजी होती है, अल्लाह दे देगा, 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ों को ना बड़े हाई पॉइंट पर ले जाते हैं। बच्चा सो रहा है ना, लेकिन क्योंकि इसको बच्चे को दिखाना है गोद में लेकर, अब इसको छुपाना नहीं है, ब्लर भी नहीं करना है, बेचारे बच्चे को सोने नहीं दे रही है, कंधे से लटका के थप 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 थप। और कल केक काट रही थी, तुम देखना उसके व्लॉग में, जब केक काट रही है तो पहले तो इसने ताली बजाने की ऐसी कोशिश की, बच्चे को कंधे पे लगा कर ही, पूरे उसमें बच्चे को कंधे पे लगा कर ही सारे काम करे हैं इसने। बिटा लिटा देती बच्चे को, आराम करने देती बच्चे को, क्यों एग्जॉस्ट करी थी, उसकी खाला को, सॉरी अपनी खाला को दे देती जिनके पास बच्चा कंफर्टेबल रहता है। बेटा सारे के सारे फ्रेम से गायब थे, बस अपनी अम्मी पापा और देव भैया तो क्योंकि पापा की वजह से साथ में रहते ही हैं बस वो, और भाई भाभी तो ऐसे दूर खड़े हुए थे बेचारे जैसे बहुत दूर के रिश्तेदार हों, बिल्कुल पीछे, और भाभी तो नजर भी नहीं आ रही थी। फिर बताता है कि मैंने वो पोस्ट शेयर कर रही थी कि 60 साल की उम्र में उनको हुआ था। तो बस सोच ले, तेरे खुद के सवाल में, तेरी खुद की जो शिकायत में तूने खुद ही जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला ने देखो 60 साल की उम्र में भी उनको नवाज दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को देना था। तो बस सब्र करो, शुक्र करो, और बस अपनी अल्लाह से दुआ में मांगते रहो, और अगर जरूरत है तो ट्रीटमेंट भी कराओ, जैसे चालू पीने कराया है। और आप सब जो है सपोर्ट करना, जैसे हमें आप तक आपने प्यार दिया है, वैसे हमारे हैदर को भी बहुत प्यार देना, अपने दुआओं में शामिल रखना। और फ्रेंड्स माशाल्लाह जरूर बोलना, देखो मेरे बच्चे के लिए आपको माशाल्लाह तो लिखना ही पड़ेगा, चाहे लिख जरूर दो माशाल्लाह, चाहे तुम सोचो कुछ भी, लेकिन लिखने से इसको सब्र आ जाएगा देखकर। और ये भाभी लेकर आई थी हमारे लिए हैम्पर, हमें खोलने का टाइम नहीं मिला था, और हम तो फ्रेंड्स पापा के लिए तो कपड़े खरीद लाए, हैदर के बाबा के लिए, सॉरी ये खुद तो मम्मा बन रही है भाई हैं, और ये इस्लाम के हिसाब से इसको बाबा कहलवा रही है ना, तो तुझे तो फिर भी तुझे अम्मा कहलवाना चाहिए था ना, बाबा और अम्मा ही तो कहते हैं, या अम्मी और बाबा कहते हैं, मम्मा नहीं कहलवाना। चालू पी ये नहीं बहुत गलत हो जाएगा, नहीं मम्मा बिल्कुल नहीं कहलवाना, तुम्हें कहलवानी है अम्मी या फिर अम्मा। अगर फनी बाबा है तो तुम्हें अम्मी कहलवानी है। ये भाभी दे के गई हैं, तो हम तो फैदर के लिए कपड़े भी नहीं लेकर आए थे, तो कोई बात नहीं, फैदर को जो है भाभी के कपड़ों में से पहना लेंगे, और जो है फनी के लिए हमने कपड़े ले आए थे, बाबा के लिए कपड़े ले आए, और जिस बच्चे का फंक्शन है उसके लिए कपड़े नहीं लाए। वाह चालो पे ताली बजनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो बहुत प्यारा हैम्पर है, हमने खोला नहीं है क्योंकि आज हमें निकलना भी है, और बहुत सारे कपड़े दिख रहा है क्योंकि डोरी से इस तरह से जो उन्होंने पैक कर रखा है जाली से, उसमें दिख रहे हैं कि कपड़े रखे हैं, कुछ सामान रखे हैं, बेबी का ही सब सामान रखा हुआ है, खिलौने वगैरह तो वो पहले देकर भी चली गई थी। अब फेस रिवील हुआ है तो देखो भाई वो अपनी तरफ से सामान जो भी कुछ है वो लेकर आई है, पर ये तो बताओ फेस रिवील के टाइम पे बच्चे की नानी ने क्या दिया। फ्रेंड्स हमारी अम्मी को इतनी समझ है ही नहीं, वो कभी कुछ नहीं करती हैं, जो भाई पैसे देते हैं सब आंटी करके रख लेती है, कभी नहीं खर्च करती हैं, पहले भी कभी नहीं पैसे, अभी एक कपड़ा भी नहीं ला कर दिया हमारे बेबी को। पता नहीं इनकी अम्मी को अक्ल नहीं है, ये लेने देने की समझ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कोई ये चाहता है कि किसी का नया चैनल है और मैं उसके चैनल को शाउट आउट दूं, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनके चैनल को शाउट आउट दे दूंगी, क्योंकि भाई मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर मेहनत कर रहा है और किसी का चैनल किसी और के लिए कामयाब हो सकता है या फिर किसी के काम आ सकता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़ें मिल सकती है, तो भाई वाई नॉट। तो चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।